देखो, कल हमने समझा था सिंपल चीज कि जीवन बनाना जीवन का मकसद है। तो इसका मतलब हमारी एकमात्र ड्यूटी जीवन बनाना है। तो जो मकसद है वही ड्यूटी है। अब आदमी क्या करता है, जिससे पूछो ना, मेरे पे तो 1000 जिम्मेदारियां हैं। अरे एक ही ड्यूटी है, जीवन बनाना है। तो बाकी जितनी ड्यूटीज है वो महान मूर्खताएं, बेवकूफियां हैं। तो पहले तो ये क्लियर हो जाओ कि जीवन बनाना एक ही ड्यूटी है, सिंपल। और बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, समझ गए? तो आज हम क्या करते हैं, गीता से समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज, युद्ध के मैदान में कहता है कृष्ण को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, बरोबर है। अब सामने जब अर्जुन देखता है कि मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, है ना, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, सारे रिश्तेदार हैं, इतने सारे लोग हैं, तो वो कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं अन्न का दाना खाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने भाइयों को और गुरुओं को नहीं मारूंगा, बरोबर। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, ये हिंसा, ये पाप नहीं चाहिए। और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि भाइयों को मारना, गुरुओं को मारना, ये तो बड़ी गंदी बात है। और मारे भी क्यों? तुच्छ राज्य के लिए, बराबर है। अब दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अर्जुन की इस बात से डिसएग्री होगा। जितने लोगों को भी आप जानते हैं, जितने भी भगवान हैं, जिनको भी पूरी दुनिया पूजती है, बरोबर है। और आप लोगों में से भी कोई अर्जुन की बात से डिसएग्री नहीं होगा, बरोबर ना। लेकिन कृष्ण डिसएग्री हो गए, सिंपल है। कृष्ण को अर्जुन की कोई भी बात समझ में नहीं आई। इसीलिए हमें कृष्ण से सीखना है। सबसे पहली बात समझ लेना कि इस बात से मैं कहूं कि क्राइस्ट को बोलते, बुद्ध को बोलते तो बड़ा खुश होते। अरे वाह यार अर्जुन, है ना, बराबर कह रहा हूं मैं। तुम लोग भी सुनते तो बड़ा खुश होते कि यार कितनी सज्जनता की बात कर रहा है। सिंपल बात है ना, भाइयों को मारना, गुरुओं को मारना, वो भी राज्य के लिए, तुच्छ राज्य के लिए। तो कह रहा है कि मैं तो अन्न का दाना खा जाऊंगा, मर भी जाऊंगा तो कोई चिंता नहीं, लेकिन ये महापाप तो नहीं करूंगा कृष्ण। और उसको क्या लगा कि कृष्ण शाबाशी देंगे, बरोबर ना। और समझना यह है कि कृष्ण राजी क्यों नहीं हुए, इसीलिए वो कृष्ण है, इसीलिए वो जेल में पैदा हुए, पैदा होते ही मरने वाले थे, बरोबर। जब तक 12-15 साल के हुए कंस पीछे पड़ा रहा मारने को, 15 से 35 साल तक जरासंध पीछे पड़ा रहा मारने को। यानी सारी परिस्थितियां खराब। बाप दादा कुछ छोड़ के नहीं गए थे, था ही नहीं। तो कृष्ण ने ये नहीं बोला कि मेरी परिस्थिति खराब है, मैं जिंदा हूं, ये क्या कम है ना। और बाकी जिनको भगवान कहते ना, वो ऐसी बातें करते हैं। इसलिए सीखना हमें कृष्ण से। और उसी कृष्ण ने राज्य भी बनाया अपना, और 8-8 रानियों से शादी करी। ग्वाले का रानी से शादी करना, और एक नहीं 8, और उनको संभालना, एक नहीं संभलती। तो हमें सीखना तो पड़ेगा, बरोबर ना। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पूरी दुनिया एक तरफ है और कृष्ण एक तरफ है, और सक्सेसफुल कृष्ण है, सक्सेसफुल कृष्ण है, अ कंप्लीट लाइफ, अ कंप्लीट मैन। तो फॉलो तो कृष्ण को ही करना पड़ेगा अगर जीवन बनाना है तो, और सीखना भी उनसे पड़ेगा। अब सवाल है कि कृष्ण राजी क्यों नहीं हुए? क्योंकि अर्जुन जिस वक्त जो बोला वो टाइम गलत था, बरोबर, बरोबर है। अभी दिक्कत क्या आती है, सबने थोड़ी बहुत गीता सुनी हुई है, समझो। अभी तो कृष्ण क्या कह रहे हैं समझना, हम जीवन बनाने के लिए क्या करते हैं।
कि यार ये सीखेंगे, ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे तो जीवन बनेगा, बरोबर। अर्जुन जो बातें कर रहा है वो क्या है? सुनी सुनाई, सीखी सीखी, नॉलेज है, नॉलेज है। अभी आपके पास भी नॉलेज है। किसी ने कह दिया कि डिग्री लोगे तो ये हो जाएगा, मंदिर जाओगे तो ये हो जाएगा, ये नॉलेज है। ऐसा करोगे तो अच्छा, ऐसा करोगे तो बुरा, दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये करने से जीवन बनता है, ये करने से बिगड़ता है, यह व्यवहार अच्छा है, यह व्यवहार बुरा, ये सारा नॉलेज सबके पास है, तो फिर जीवन क्यों नहीं बन रहा है? समझ लेना कृष्ण क्या कह रहे हैं। पहला वाक्य, अर्जुन की लंबी लंबी बड़ी बड़ी महान बातें सुन के, शास्त्रों का, भगवानों का सहारा अर्जुन ने सब ले लिया, लेकिन कृष्ण राजी नहीं हुए। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे असमय यह मोह क्यों प्राप्त हुआ? मतलब टाइमिंग, बहुत बड़ी बात समझ लेना। तो कृष्ण को उसकी बात से ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई कुछ भी कहता तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है? हम समझते हैं अरे इसने ऐसा कह दिया, अरे इसने ऐसा कर दिया, तो तुमको क्या ऑब्जेक्शन है? कृष्ण कह रहे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसका मतलब? कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं, मैं तेरे नॉलेज से सहमत नहीं हूं। कृष्ण ये नहीं कह रहे। कृष्ण कह रहे हैं कि तू जो कुछ भी कह रहा है और जो कुछ भी करना चाह रहा है उसकी टाइमिंग से सहमत नहीं हूं, बरोबर है। देखो, इससे सीखने लायक पहली बात यह है कि जो कृष्ण कह रहे हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा और क्या करना और क्या नहीं करना का सारा ज्ञान बकवास है। फिर वो किसी भी शास्त्र में लिखा हो, किसी भी धर्म में लिखा हो, तो ऐसे बकवासों में एनर्जी लगाना ही क्यों? पढ़ना भी क्यों और सीखना भी क्यों? जो चीज ही व्यर्थ हो जाती है। भाई पूरी दुनिया शास्त्रों का कहना मानती है, धर्म में मानती है, अटक कहां जाती है? टाइमिंग, बरोबर है। तो पहली बात तो यह सीखना है कि नॉलेज में एनर्जी बिगाड़ना। कौन से नॉलेज में? कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, क्या करना क्या नहीं करना, डिसीजन कैसे लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि इसका कोई नॉलेज उपलब्ध नहीं है। ये सारी बातें बकवास है, क्योंकि पूरा खेल टाइमिंग का है। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक बात तो है कि जीवन बनाने के लिए हर कोई पूरी ताकत लगाता है, बरोबर, पूरी ताकत लगाता है। जो भी उसकी समझ है, जो भी आसपास वाले उसे समझाते हैं, जो भी समाज धर्म समझाता है, बेचारा सब कुछ करता है, लेकिन जीवन नहीं बनता है। ये बात तो बराबर है। तो बहुत अच्छे समझ लेना जो कृष्ण कह रहे हैं कि नॉलेज सारा बकवास है, और टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? सेंस। अगर सेंस होगा सब सही, नॉलेज होगा सब बेकार। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि नॉलेज बढ़ाओ, कृष्ण कह रहे हैं कि सेंस जगाओ टाइमिंग का, बरोबर है। तो अभी मेरे जैसों को और कृष्ण जैसों को किसी से भी बात करने में दिक्कत आती है, और मेरे को आज तक किसी ने 1 to 1 बात करते देखा ही नहीं है। क्यों, क्या बात करूं, है ना? अभी सिंपल किससे बात करो, और आई नो स्विमिंग, वेरी गुड, आई लव स्विमिंग, टू गुड टू गुड, यूं बोलूं मैं? पूल देखते ही मैं तो ढूंढ 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 ढूंढ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी आदमी को मैं लेह लद्दाख में ले जाऊं जहां -30 डिग्री टेम्परेचर है और हीटेड स्विमिंग पूल नहीं है, और उसको बोलूं कूदो, अरे तो बात गलत हो गई ना। तो जो जो कुछ ही बोल रहा है वो सेंसलेस है, क्योंकि सब कुछ खेल टाइमिंग का है, बराबर है। अभी लोग चिल्लाते मुंह पे पट्टी बांध के, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, मान लिया। अभी क्या करूं इस नॉलेज का? अभी घर में गुंडे घुस गए, बच्चे को लेके भग रहे हैं, तो मैं उनको यूं बोलूं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म? अरे उनको पीटना पड़ेगा, बच्चे को बचाना पड़ेगा, तो नॉलेज तो जीरो, सिद्धांत जीरो। और जिसे देखो ऐसा, आई लाइक दिस, आई डू दिस, ओके, अभी 2 मिनट में सर्कमस्टेंसेस और टाइमिंग कर दूंगा, आई डोंट लाइक इट। तो मैं और कृष्णा बातचीत नहीं कर पाते हैं, हम ज्ञान दे सकते हैं, भग जाते हैं।
तो ये समझ में आ गया पूरा खेल। आप टाइमिंग देखो कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, समझ लेना कर रहे हो मैं बोल रहा हूं, बरोबर है। आता तो बहुत उपद्रव है। जैसे अर्जुन को आया, मैदान देखा, इतने बड़े बड़े योद्धा देखे तो भाई और शास्त्र याद आ गए। तो ये सबके साथ होता है ना। दो चार जने ताव पे चढ़ा देते हैं, कोई कुछ करता है तो अपने को भी लगता है यस ठीक है, लेकिन एक्शन मत लो। हमेशा ध्यान रखो जो मन में विचार और उपद्रव उठ रहे हैं उसका टाइमिंग सही है कि नहीं है। मन तो बहुत कुछ करता रहता है, लोग बाग बहुत कुछ समझाते रहते हैं, लेकिन हर आदमी मार खाता है। समझ में आई बात। और कृष्ण पूरे जीवन में कभी नहीं हारे। राधा को भी संभाला, 8 रानियों को भी संभाला, वंशी भी बजाई, 56 भोग भी खाए, राजा भी बने, युद्ध भी करा, 50 दुश्मन पाले, बट हारे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि टाइमिंग का सेंस है। ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब टाइमिंग, इसको कैसे जज करोगे लाइफ में? क्योंकि टाइमिंग गलत होते ही मौत हो जाती और टाइमिंग सही हो तो जीवन मिलता और प्रगति हो जाती। पूरा खेल टाइमिंग का है, बाकी सारी बातें तुम्हारी बकवास है। और आदमी टाइमिंग की बात नहीं करता। मैंने आज तक इतने लोग देखे टाइमिंग की बात नहीं करता, नए नए फितूल लेके आ जाते हैं। यू नो दिस? नो आई डोंट नो दिस। आई टेल यू आई डोंट वांट टू लिसन इट। तो टाइमिंग ही नहीं है, अभी क्या करो? सब असमय के मोह है, सब असमय के मोह है। क्या पेट में भूख लगी है और सोमवार कर लेते हैं, तो अब ये सब असमय के मोह है। टाइमिंग है ना। अभी पानी पूरी अच्छी चीज है, बट लूज मोशन हो गए तो क्या करूं? खिचड़ी इज द बेस्ट। टाइमिंग, टाइमिंग सब कुछ चेंज कर देता है। तो ये सारी बकवास है कि आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, मैं ऐसा हूं, मुझे ये चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब बकवास। अभी टाइमिंग ये है कि तू जूते खा। हाँ? तो अब टाइम पे विचार आना ये तो शक्य नहीं है, अभी इतना नॉलेज या इतना कोई बड़ा नहीं है। बट कम से कम एक्शन मत करो, है ना। एक्शन मत करो। तो कृष्ण कह रहे कि मुझे तेरे विचार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट अगर ये विचार तो इंप्लीमेंट करने जाएगा तो मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि टाइमिंग गलत है। समझ में आई बात? Yes. अब टाइमिंग कैसे पकड़ोगे? छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बात में। क्योंकि मैंने कभी किसी का टाइमिंग सही नहीं देखा, बहुत कम टाइमिंग सही देखे। और टाइमिंग सीधे तुमको 1 करोड़ गुना आगे बढ़ा देता है और बेड टाइम 1 करोड़ गुना पीछे कर देता है। हम समझते हैं कि नॉलेज, डिग्री, पोटेंशियल, अभी ये सब काम नहीं आता है। काम टाइमिंग आता है, सेंस। अभी धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे, बरोबर है। फिर अचानक मालूम पड़ा, अरे ये तो अंबानी हो गए। अब इस बीच में उन्होंने कोई नॉलेज भी नहीं लिया, कहीं पढ़ने भी नहीं गए, कोई डिग्री भी नहीं ली, है ना। तो ये बताओ कि वो कैसे सीख गए एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे सीख गए फाइनेंस, कैसे सीख गए स्टॉक मार्केट, कैसे सीख गए इंडस्ट्री डालना। ये सब बहुत आसान है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको धीरूभाई का फाइनेंस नहीं सिखा सकती, बरोबर है। धीरूभाई का स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं बता सकती। तो यूनिवर्सिटी तो यूं आपको कुछ नहीं बना सकती। जो बना सकता है वो टाइमिंग है, कि धीरूभाई अंबानी की टाइमिंग परफेक्ट थी। और टाइमिंग सही होती है तो समझ लेना, आदमी पेट्रोल भरने वाला अंबानी हो जाता है। कुछ नहीं आता है, ये सब नॉलेज छोटा हो जाता है अगर सेंस है तो। और सेंस को टाइमिंग कहते हैं और टाइमिंग को ही सेंस कहते हैं, समझे। तो सेंस, तो छोटी छोटी बातों में रेगुलर टाइमिंग सही पढ़ने लग जाएगा तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है ना। जैसे प्रकृति में क्या है,
सूरज, चांद, पृथ्वी, टाइम कैसा है? टाइमिंग है ना। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण रण छोड़ के भागे थे और अर्जुन को पूरा लेक्चर दे दिया, अगर मत छोड़े। अरे अभी ये दोनों नॉलेज हुआ, इन दोनों के खेल में टाइमिंग है कि जब जरासंध मथुरा पे हमला करने वाला था तो 2-3 रोज तो कृष्ण बलराम ने देखा। कृष्ण ने जज किया कि मथुरा की सेना कितनी, बोले इतनी। जरासंध कितनी सेना लेकर आ रहा है, बोले इतनी। तो मरने में कितने घंटे लगेंगे, बोले 24 घंटे, मार डालेगा हमको। तो टाइमिंग क्या कह रहा है, उसके आने के पहले भागो। कहां बुद्धि लगानी है? तो टाइमिंग सही था कृष्ण का, तो कृष्ण बच गए। किसने बचाया? टाइमिंग ने। समझ गए? फिर टाइमिंग के बीच में कुछ नहीं आता है। भगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे बाहर में जाए, लोग बचेंगे तो कहेंगे ना। टाइमिंग, समझ गए? अब अर्जुन जो कह रहा है, कृष्ण कह रहे थे टाइमिंग गलत है। अभी तू युद्ध के मैदान में 10 मिनट बाद युद्ध शुरू होने वाला, तू कह रहा मैं भगूं, तेरे को जाने देगा? जैसे देखेगा अर्जुन ने तीर नीचे रखा कि दुर्योधन करना 2 मिनट में मार डालेंगे, तो अगर तू मरने से डर रहा है तो जो तू 12 दिन बाद मर सकता है वो आज मर जाएगा। कौन भागने देगा? वहां सब जने बोलेंगे वाह वाह अर्जुन भाई, आपकी बात सुन के खुशी हुई, आप जाइए। तो टाइमिंग गलत होता ही मौत में फंस जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि ये तेरा जो मोह या समय का है, तू कुत्ते की मौत मरेगा। और यदि तू मैदान से भाग भी गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? जीवन भर दर्द झेलेगा, क्योंकि भाइयों को तो मैदान पे छोड़ के जा रहा है, भाइयों तो मर ही जाएंगे। तो तेरी हर हाल में मौत है। टाइमिंग गलत है, पहला सबक। अब टाइमिंग क्या होता है ये तो सीखो। ये तो समझ लिया कि नॉलेज, सब बातें बेकार। ये जितनी भी आपस में सब जने बातें करते हैं ना दुनिया में आजकल, तो पहले तो सिर्फ मिलते तब बातें करते थे, फिर साइंस ने फोन दे दिया, फिर फोन से थक गए तो व्हाट्सएप दे दिया, फिर व्हाट्सएप पे चैट दे दिया, तो अब करते ही रहते। अब इतनी सारी बातों को निकालें अपन, तो एक बात ऐसी नहीं होती जिसकी जरूरत थी करने की, तो टाइम वेस्ट टोटल। क्योंकि बात क्या होती है, बात टाइमिंग की होती है ना। बीमार आदमी को एक्सरसाइज का नॉलेज देंगे, टाइमिंग गलत हो जाता है। एक्सरसाइज अच्छी है पर अब बीमारों को ताव पे चढ़ा रहे हैं, तो फिर सीधा आईसीयू में चले जाता है बेचारा। तो टाइमिंग, सब बातचीत हम क्या करते हैं, यही सब बातचीत करते हैं, यहाँ की वहां लप्पन छप्पन लप्पन छप्पन लप्पन ढप्पन ढप्पन। तो टाइमिंग सीखो। कृष्ण कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 30 साल पहले कहता, 20 साल पहले कहता अर्जुन की भाई है, इनको नहीं मारना, तो कृष्ण कौन सा मारना है? कृष्ण क्या पड़ी है मारने की? राज्य तेरे को मिलना है, तू बोल दे नहीं चाहिए, मामला समाप्त। कहां दिक्कत है? ये गुरु, अरे वो तो है ही, कृष्ण का मना कर रहे हैं। बट तू अभी जिस समय कह रहा उस समय कोई गुरु बाबा चाचे मामे नहीं है, तू बचा अपने आप को, तो मरेगा। तो टाइमिंग, तो टाइमिंग का सेंस जगा लो, किसी नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। तो जब नॉलेज लेने से बचोगे तो कितनी एनर्जी बचेगी और कितना टाइम बचेगा। और टाइमिंग का सेंस आ गया तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बन जाओ अंबानी। तो टाइमिंग, रथ कृष्ण को छोड़ के दुनिया का कोई भी भगवान चला रहा होता तो भगवान भी जाता ना, अर्जुन भी जाता, है ना। फिर वो भगवान किसी भी धर्म का होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुर्योधन बोलता ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। है ना। तो इसलिए वो कृष्ण है, वो तो मरेंगे ही नहीं। और अर्जुन उनके साथ था तो बच सकता है। और मैंने दुनिया का कोई भी भगवान इसलिए बोला कि भाई अपने किसी धर्म से कोई पक्षपात नहीं। तो अर्जुन की बात से कोई भी राजी हो सकता था, यही हो रहा है संसार में। लेकिन कृष्ण एक डूअर है, एक शिक्षक है, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक परफेक्शनिस्ट है। ही नोस, और दुनिया से अलग है।
टाइमिंग बहुत मतलब रखता है। एडिसन को वैज्ञानिक बनना है तो पढ़ाई जरूरी है, बट पढ़ाई का टाइमिंग नहीं है तो बगैर पढ़े बड़ा वैज्ञानिक बन गया। तो सारा खेल टाइमिंग का है। ये जितने भी महान लोग वो टाइमिंग से हुए हैं। फिर टाइमिंग को कोई लो लागू नहीं होता। ये बात बराबर है कि भाई वैज्ञानिक बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, साइंस ग्रास्प करना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन टाइमिंग सही नहीं हो तो ये बात भी गलत हो जाती। तो टाइमिंग वो चीज है तो 100 आना खरी बात को भी गलत कर देती। ये समझ में आई बात? टाइमिंग को कोई सिद्धांत लागू नहीं पड़ता। टाइमिंग इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग देख ले, बस बाकी सब बराबर है। और मेरा पूरा जीवन क्या टाइमिंग का बादशाह हूं, समझे ना। वो क्रिकेट भी खेलते हो तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइमिंग, कि कौन से समय बॉल को मारना। उससे 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद में मारोगे तो या फिर डंडा डुक, तो टाइमिंग का खेल है। अभी इतने विचार करते हो, अभी भी कितने विचार आ रहे होंगे। अभी जाके यहां से निकलोगे वैसे ढंग 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 फिर शुरू हो जाओगे, धनाधन एक्शन विचार। बट टाइमिंग और लाइफ रोज फंसाती है। एक तरफ आप आर्टिस्ट हो, आपको पहला ब्रेक मिल रहा है और उसी समय माताजी आईसीयू में भर्ती हो जाती है। नाउ व्हाट टू डू? टाइमिंग। तो रोज फंसोगे, टाइमिंग नहीं आएगा तो। और जैसे ही गलत करोगे मौत। लाइफ रोज फंसाएगी, समझ लेना। तो टाइमिंग का सेंस जगाना है। ये कृष्ण की पहली शिक्षा। ये समझ में आ गई? तो नॉलेज में एनर्जी वेस्ट करने की नहीं, नॉलेज बेस्ड बातें करने की नहीं, है ना। कोई मतलब ही नहीं है। बस टाइमिंग सही है कि नहीं, बस। कोई भी विचार बिना टाइमिंग के आता है तो गलत है, और उसको इंप्लीमेंट करने जाओगे तो मौत की सजा है, बस। तो टाइमिंग देख लो। अभी आपने एग्जांपल दिया था, जब माताजी मर रही है और उधर फर्स्ट ब्रेक मिल रहा है, तो कौन सा प्रायोरिटी लेना चाहिए? व्हाट टाइमिंग? फर्स्ट ब्रेक। आप डॉक्टर हो क्या? सिंपल। तो डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना। फिर ये मत बोलना पैसे भरने का टाइम नहीं है। डॉक्टर के पैसे भर देने का टाइम है, लेकिन रिकॉर्डिंग छोड़ने का टाइम नहीं है। नहीं तो आजकल के बच्चे बोलेंगे सर ने बोला था। नहीं, बात का काम डॉक्टर का है ना। तो यही मैं कह रहा हूं, आप पूछोगे तो आपको समझ में आएगा टाइमिंग क्या सही है। ब्रेक दोबारा मिलेगा? माताजी में आप कुछ कर सकते हो? नहीं। तो ये सब कट टाइमिंग देखने का। मालूम पड़े माताजी को देखने गए, माताजी बची नहीं और रिकॉर्डिंग चली गई और कैरियर हमेशा के लिए खत्म। तो टाइमिंग, आदमी फंस जाता है बाहर के फोर्स से, यहां से किसी कहने से, क्या करने से, कुछ नहीं। टाइमिंग इज द फाइनल अथॉरिटी। फिर दुनिया कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ गए ना? तभी और पूछो टाइमिंग के उदाहरण, फिर मौका नहीं मिलेगा टाइमिंग समझने का। जैसे ये पूछा तो मौका मिला, पर ये मेरे ही बताया हुआ एग्जाम्पल आपने फिट करके दिया। अपना को उदाहरण कोई लेके नहीं आ रहा कि नहीं पोल खुलेगी। सभी ने सोचा पोल खुल जाएगी। बोले हम पूछेंगे तो पोल खुल जाएगी। तो पोल तो खुलेगी, लेकिन टाइमिंग संभालना पड़ेगी, है ना। क्योंकि टाइमिंग एक पोल खोल खेल तो है, अंदर की बात बाहर आ जाएगी। और सामने मैं बैठा और ऐसी रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं निश्चित ही अच्छे शब्दों से आपका स्वागत करूंगा फिर सुन के, है ना, मेरे स्वभाव के अनुसार, है ना। तो ठीक है, चलो टाइमिंग आज के बाद गौर करना। एक्शन करने के पहले देख लेना कि इसका टाइम सही है या नहीं है। तो सर वो जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है ना? नहीं, टाइम इज टाइम। जजमेंट क्या करेगा? नहीं, कि ये सही टाइम है ये एक्शन करना या नहीं, वो दूसरे तो सेंस जगाना पड़ेगा। टाइमिंग इज सेंस, तो आपको सेंस तो जगाना पड़ेगा ना। देखो, टाइमिंग सही होगा तो उसकी कुछ निशानी होती है, सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल होंगे, बरोबर है। अब मेरे को ओबेरॉय खाना खाने जाना है
और जेब में 20 रुपए, तो विचार टाइमिंग पे नहीं है। करेक्ट। है ना, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस फेवर नहीं कर रहे हैं, सिंपल। तो एक तो टाइमिंग सही होगा तो सर्कमस्टेंसेस पूरे आपके फेवरेबल होंगे। समझ में आ गई बात। दूसरा, अभी टाइमिंग सही होगा तो आपको वो करने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे अर्जुन अभी जो भगने की बात कर रहा है उससे बहुत बड़ा उसको नुकसान हो रहा है। टाइमिंग सही होगा तो वो नुकसान नहीं होगा। और टाइमिंग हमेशा से, जब भी कुछ भी फंसे तो हमेशा सिलेक्ट पॉजिटिव। आपकी टाइमिंग समझ जाएगी। लॉट ऑफ ऑप्शंस रहते हैं लाइफ में, बट सिलेक्ट पॉजिटिव, क्रिएटिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो आपका टाइमिंग समझ जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव का कोई मतलब नहीं है, उसका कभी टाइम सही नहीं होता है। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव एक साथ आ जाए तो ऑलवेज सिलेक्ट कंस्ट्रक्टिव। तो आपका टाइमिंग समझ जाएगा। ये थोड़े थोड़े आइडिया दे रहा हूं, इन आइडिया में भी टाइमिंग चक्कर में डाल देता है। कई बार टाइमिंग कई जगह चक्कर में डाल देता है, इसलिए सेंस टाइमिंग का जगाना पड़ेगा। अगर तुम लोग बहुत उदाहरण देते तो मैं बताता, बट जब सिचुएशन नहीं है, सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं है, तो भी टाइमिंग गलत है। समझो तुम। सो टाइमिंग समझ लो, बहुत छोटी छोटी जगह से टाइमिंग समझ लो। बट सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल इज द सिंपल कीमिया, सिलेक्शन ऑफ पॉजिटिव। तो इन सब चीजों में आप 80% राइट पढ़ सकते हो, नॉट 100% टाइमिंग, क्योंकि उसके लिए सेंस जगाना पड़ेगा। और बहुत एग्जाम्पल पे जब डिस्कस करोगे, रोज रोज आत्म मनन करोगे, जब बड़े लोगों को पढ़ोगे, तो टाइमिंग समझ में आएगा कि वो लोग पूरा कैसे टाइमिंग के सारे यहां से वहां पहुंच गए, टक टक टक। क्योंकि टाइमिंग जो आदमी लगातार सही करता है, पूरा नेचर उसको सपोर्ट करता है। इसलिए कृष्ण अकेले कह देते कि इन सबको तो मैंने यूं मार डाला है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? टाइमिंग के कारण। समझे तुम? बाकी तो अर्जुन जो है वो कृष्ण से 1000 गुना अच्छा तीरंदाज था, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कृष्ण को आ रहा है क्योंकि टाइमिंग है उसके पास। कृष्ण के पास टाइमिंग का सेंस है, इसलिए कॉन्फिडेंस से कह पाएगा सबको मार डाला, चिंता मत कर, पहले ही मार डाला, डिशूं डिशूं डिशूं। और अर्जुन घबरा रहा है कि सब जिंदा दिख रहे हैं यार, कब मार डाला। है ना? तो टाइमिंग कॉन्फिडेंस देगा। तो दो चीजें मैंने बताई, मोस्टली पॉजिटिव पकड़ो तो शायद आप राइट पढ़ोगे, और अगर सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं है तो टाइमिंग सही नहीं है। डन? तो नॉलेज गलत, टाइमिंग, टाइमिंग और टाइमिंग। और छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बात में टाइमिंग, हर चीज का टाइमिंग बिल्कुल संभाल लोगे तो ऑल विल फॉल इन प्लेस स्लोली, स्टडीली एंड फास्ट। अदरवाइज रोज पीछे जाओगे, क्योंकि टाइमिंग गलत होती है तो पीछे जाते हैं, टाइमिंग सही होती है तो आगे जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो छोटे छोटी बात, कब किससे बात करना, कब कौन सी बात करना, ये भी टाइमिंग है। कब खाना, कब सोना, कब एक्सरसाइज करना, कब नहीं करना, ये भी टाइमिंग है। तो नाउ टुडे ऑनवर्ड्स ट्राई करो कि यार मैं कुछ भी कर रहा हूं टाइमिंग पे, कुछ भी कर रहा हूं टाइमिंग पे, कुछ भी कर रहा हूं टाइमिंग पे। है ना? है ना? जैसे बीबी के उठने का कोई टाइमिंग नहीं है। बराबर है? छोड़ दो उसको। लेकिन अधिकांश चीजों का टाइमिंग होता है इस दुनिया में। है ना? स्पॉन्टेनियस और टाइमिंग क्या है? अगर मुझे कुछ स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना है तो आप जब भी टाइमिंग का मतलब स्पॉन्टेनियस तो हो ही गया ना, लेकिन स्टिल दोनों में फर्क है। एक माइन्यूट फर्क है, जब स्पॉन्टेनियस पे आएंगे तब बताऊंगा। लेकिन स्पॉन्टेनिटी इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम टाइमिंग। स्पॉन्टेनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम टाइमिंग, बट ओवरऑल अगर आप स्पॉन्टेनियस हो तो भी 90% चांस है कि आपकी टाइमिंग समझ सकती है, चांसेस है। बट स्पॉन्टेनियस हो नहीं सकता आदमी। स्पॉन्टेनियस होना इज वेरी डिफिकल्ट रादर देन टाइमिंग पे चेक लगाना। समझे? क्योंकि स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या होता है? आई एम जीरो। अब जीरो होना इज डिफिकल्ट। बरोबर है कि मैं कुछ नहीं जानता,
मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अगले सेकंड ही मैं मरने वाला हूं, तो जाके आप स्पॉन्टेनियस हो पाओगे। तो स्पॉन्टेनियस होना जरा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट टाइमिंग का सेंस थोड़ा सा रादर इजी हो जाता है। बट है सब अगल बगल में ही, बट स्पॉन्टेनियस डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई ये मान नहीं सकता कि मैं अगले सेकंड मरने वाला हूं। क्योंकि अगर अगली सेकंड आप नहीं मरने वाले हो तो बहुत कुछ आगे पड़ा हुआ है, तो आप स्पॉन्टेनियस कैसे होगे? और बहुत कुछ पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर आप स्पॉन्टेनियस कैसे होगे? उसकी वजह टाइमिंग बराबर है, कि टाइमिंग का सेंस में बराबर है, कि थोड़ा सा आप ठीक है भाई। सर एक सिचुएशन है, लेट्स से मैं रात को सोने से पहले कुछ देख रहा हूँ और उसमें म्यूज़िक बज गया, और क्योंकि अभी मैं एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख भी रहा हूँ और वो म्यूज़िक मुझे पसंद आ गया, और मुझे तुरंत ही मतलब अंदर से जागा कि उस म्यूज़िक को अभी बजाना है, लेकिन रात का समय 12:30, सभी सो रहे, तो लॉजिकली तो मुझे बजाना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से बहुत फीलिंग आ रही है और उसी के साथ मतलब नींद भी आ रही है, तो उस टाइम पे क्या किसको सिलेक्ट करें? नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एक बार बजाना शुरू करना पड़ा, फिर जब आसपास वाले मारेंगे, है ना, तो समझ में आ जाएगा कि टाइमिंग गलत है। नहीं नहीं नहीं, तुरंत ना अपने को प्रैक्टिकल करने का, ना इतने दिनों तक इस परेशानी में नहीं रहने का, समझे तुम? जब ऐसा कुछ ख्याल आए ना, तुरंत बजा लेने का। तो फिर घर से पापा निकल के आएंगे, ये निकल के आएंगे, सब जने बराबर धोएंगे ना, तो तुमको अपने आप नॉलेज हो जाएगा कि ये गलत टाइमिंग था, है ना। तो कुछ चीजें तो बेचारी अपने कर ही लेने की। नहीं, और सर उसी टाइम पे लाइक मैं बजाना नहीं चाहता, बट नींद भी आ रही है और मतलब बजाना भी है, जैसे कभी भी धक्का आता है कि अभी इसको बजा सकता हूँ मैं, तो तब क्या करना है? मतलब नींद भी आ रही है और वो उस सिचुएशन में क्या करें? ऐसा है कि नींद भी आ रही है और बजाना भी है ना, जनरली ऐसा होता नहीं है, समझ लेना। दिक्कत क्या है तुम्हारी, कि नींद शरीर को आ रही है और बजाना मन को है। बरोबर है, बरोबर ना? तो अगर नींद आ रही है तो आपको उस समय शरीर का ही साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बजा तो आप कल भी सकते हो, नींद कल पूरी नहीं कर सकते। तो एक शरीर की बात, एक मन की बात है, तो दोनों एक बात है ही नहीं, तो दोनों एक साथ कभी आ भी नहीं सकती। या तो मन शरीर पे जीतेगा या शरीर मन पे जीतेगा, तो बचेगा एक ही। अगर शरीर मन पे जीतेगा तो सो जाओगे, मन शरीर पे जीतेगा तो नींद उड़ जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि दोनों अलग चीज है, तो मन शरीर का नहीं होता। ये सब कंफ्यूजन है, क्योंकि हमको अपनी इंटरनल सिस्टम का मालूम नहीं है ना, इसलिए ये सब कंफ्यूजन होते रहते हैं। उसको भी दूर करना है, बट वो अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है। अभी अपना टॉपिक है टाइमिंग। अब बजा रहा है, कब बजा रहा है? नहीं, और किसी को पूछना है टाइमिंग पे? अगर दोनों ही पॉजिटिव चीजें हैं तो उस टाइम जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसी को सिलेक्ट करना है। जिसका वेटेज ज्यादा होने से नहीं, टाइमिंग सर्कमस्टेंसेस जिसमें फेवर कर रहे हैं, फार बेटर। हमेशा छोटी छोटी चीज पकड़ो, बरोबर है। बड़ा पॉजिटिव तो है बिल गेट्स बनना, तो सर्कमस्टेंसेस नहीं, तो वही छोटी मोटी चीज मिले उसको छोड़ देगा। सर्कमस्टेंसेस छोटी मोटी चीज मिलने के फेवरेबल। बड़ा पॉजिटिव अपने मन का क्रिएट मत करो। बड़ा पॉजिटिव प्रॉब्लम क्या होती है कि हर चीज हम अपने मन से क्रिएट कर रहे हैं, वो है नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है। एग्जिस्टेंस में कहां है? एग्जिस्टेंस में बहुत लिमिटेड चीज है, बाकी सब हमारे मन में है, जो दुनिया ने हमको इफेक्ट करा हुआ है, समझे? और उसको तुम सही मान रहे हो, इसलिए अच्छा खा रहे हो। पहले तो जो रियलिटी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इजी सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल है कि नहीं है, बस। तो एक राइट पढ़ने के चांस बन जाएंगे कि टाइमिंग सही है। समझ में बात? ये हो सकता है बस इजीली, क्योंकि टाइमिंग एक सेंस है जो जगाना पड़ेगा, और वो रोज बराबर चेक करोगे और सबको चेक करोगे तो धीरे धीरे जागेगा। और टाइमिंग सही होगा तो सब स्मूथ हो जाएगा। और टाइमिंग सबके गलत होते हैं, टाइमिंग हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि फोर्स में आता है आदमी। जैसे अर्जुन को इस समय इतना फोर्स है कि उसको शास्त्र भी याद आ रहे हैं, रिश्तेदार भी दिख रहे हैं, अन्न का दाना भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, और है कहां युद्ध के मैदान में। तो ये सब फोर्स है, ऐसे ही फोर्स आती है, सब पे फोर्स आती है। और फोर्स में आदमी को बहुत से ऑप्शन दिखते हैं जो होते नहीं है। ये सब फोर्स है, इसलिए सामने देखो। तो मैंने इजीएस्ट रास्ता बताया। इजीएस्ट रास्ता यही है कि सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल है तो ठीक, वरना
वो इजीएस्ट वे टू कैच द टाइमिंग। और बाकी डेली छोटे से छोटी बात पे देखो टाइमिंग, हर बात में देखो टाइमिंग, तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अगर टाइमिंग सही पड़ेगी तो आपकी लाइफ इंप्रूव होती चली जाएगी, तो अपने आप मालूम पड़ेगा यस टाइमिंग्स आर राइट। जैसे टाइमिंग्स गलत होगी सब चीज मैस हो जाएगी, बॉडी भी जाएगी, मन भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी, प्रोग्रेस भी जाएगी, रिश्ते भी जाएंगे, एवरीथिंग। और यही जा रहा है सबका, क्योंकि सारे टाइमिंग गलत है। ठीक है, चलो आज की पहला सबक ओवर फ्रॉम भगवत गीता। ठीक है, डन। चलो जानिए कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके जीवन की कई रोचक घटनाएं। पढ़िए स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के पायनियर और बेस्ट सेलर मैं मनहू के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा। मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण एक महान साइकोलॉजिस्ट थे और मनुष्य की नस नस से वाकिफ थे। कौन सा मनुष्य किस परिस्थिति में कब क्या और क्यों करने वाला है, ये वे उस मनुष्य से भी पहले जान जाते थे। तभी तो वे जीवन का कोई भी युद्ध कभी नहीं हारने वाले जय श्री कृष्ण हैं। आप भी मैं कृष्ण हूँ पढ़कर ये कला अपने भीतर विकसित कर ही सकते हैं। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 1 मेरा अद्भुत बचपन, भाग 2 मथुरा में मेरे संघर्षशील जीवन की दास्तां, भाग 3 द्वारका सपनों से हकीकत का सफर, भाग 4 मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तां, भाग 5 मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तां, भाग 6 मेरे जीवन के अंतिम दिन। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को।